कहानी की शुरुआत होती है हान सो यून से, जो एक हाई स्कूल लड़की है आती है। उसकी याददाश्त उसी दिन पर रीसेट हो जाती है जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था। उसे पिछला दिन बिल्कुल याद नहीं रहता। अपनी इस हालत से निपटने के लिए सोयून हर छोटी बड़ी बात जर्नल और नोट्स में लिखती है। उसकी जिंदगी का हर एक पल ध्यान से रिकॉर्ड किया जाता है ताकि वह अगले दिन उसे पढ़कर समझ सके कि उसके साथ क्या हुआ था। उसकी इस स्थिति के बारे में सिर्फ उसके माता पिता, उसके टीचर्स और उसकी सबसे अच्छी दोस्त ही जानते हैं। एक सुबह जब वह अपने क्लासमेट्स के साथ बस में स्कूल जा रही होती है, तभी अचानक बस रुक जाती है। सोयून लगभग गिर जाती है, लेकिन किम जेवोन नाम का एक लड़का तुरंत उसका बाल पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। वह उसे बचा तो लेता है, लेकिन यह एक अजीब और असहज पल भी बना देता है। जेवोन जल्दी से उसके बाल खींचने के लिए माफी मांगता है। स्कूल में जेवोन नोटिस करता है कि उसका सीटेमेट डोंगसिक कुछ बदमाश लड़कों के द्वारा बुली किया जा रहा है। जब वह पूछता है कि डोंगसिक यह सब क्यों सहता रहता है, तो डोंगसिक कुछ बताने से मना कर देता है क्योंकि वह और परेशानी नहीं चाहता। परेशान होकर जेवोन क्लासरूम में ही उनकी तरफ मोड़ देते हैं, जिसने अभी अभी एक और लड़के का प्रपोजल ठुकराया है। सोयून स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़कियों में से एक है। वह खूबसूरत है, स्मार्ट है और बहुत लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन वह हमेशा किसी को भी अपने करीब आने से मना कर देती है। वजह सीधी है, अपनी हालत की वजह से वह मानती है कि एक रोमांटिक रिश्ता सिर्फ मुश्किलें और दर्द ही लाएगा। यह देखकर कि सोयून कभी किसी को डेट नहीं करती, बुलीज में से एक तैहून जेवोन को उसे प्रपोज करने की चुनौती देता है। अगर जेवोन सफल हो जाता है तो उसे और डोंगसिक को अकेला छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर वह असफल होता है तो जेवोन को ग्रेजुएशन तक उनका गुलाम बनना पड़ेगा। शुरू में जेवोन मना कर देता है। वह पॉपुलर नहीं है, उसके पास डेटिंग का लगभग कोई अनुभव नहीं है और उस बस वाले छोटे से वाकये के अलावा उसने कभी सोयून से ठीक से बात भी नहीं की। दूर से ही उसे देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे पता है कि उसके जीतने के चांस लगभग 0 हैं, लेकिन लगातार दबाव के कारण उन सच बोलने का फैसला करता है। वह मान लेता है कि उसे प्रपोज करना असल में अपने दोस्त को बुलिंग से बचाने के लिए था। सो यून नाराज नहीं होती। इसके बजाय वह उसकी तारीफ करती है कि वह एक अच्छा दोस्त है। फिर वह उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे डेट करना चाहते हो। वह साफ कर देती है कि मैं तुम्हें रोमांटिक तरीके से पसंद नहीं करती, बस कुछ अलग आजमाना चाहती हूं। ऐसे किसी को डेट करना जो पॉपुलर ना हो। लेकिन शुरू करने से पहले वह 3 नियम तय करती है। पहला, वे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बात करेंगे और जेवोन तब तक ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा जब तक वह खुद बातचीत शुरू न करे। दूसरा, क्लास खत्म होने से पहले स्कूल में कोई इंटरैक्शन नहीं होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, दोनों में से कोई भी सच में प्यार में नहीं पड़ेगा। जैसे ही उनका यह अजीब सा रिश्ता शुरू होता है, सोयून जेवोन के बारे में हर छोटी बड़ी बात ध्यान से लिखती है। उसका पसंदीदा खाना, उसकी हॉबीज, यहां तक कि उसकी एलर्जी तक। वह हर डिटेल जानना चाहती है ताकि उसके साथ बिताया गया समय कभी बोरिंग ना लगे। जेवोन को यह अजीब लगता है कि जब वह कहती है कि उसे वह पसंद नहीं, तो फिर वह इतनी मेहनत क्यों कर रही है। लेकिन सोयून के लिए बिना प्यार वाला रिश्ता भी मजेदार होना चाहिए। बस में जेवोन अपना पसंदीदा गाना उसके साथ शेयर करता है। जब वह उसके फेवरेट स्पोर्ट के बारे में पूछती है तो वह कहता है कि उसका कोई पसंदीदा खेल नहीं है, आलस की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि उसे पसीना आना पसंद नहीं। सोयून उसकी इस ईमानदारी पर हंस पड़ती है। वह यह भी नोट करती है कि जेवोन सफाई को लेकर बहुत ध्यान देता है, लेकिन उसे जर्म्स से कोई डर नहीं है। सिर्फ एक दिन डेट करने के बाद ही जेवोन नर्वस महसूस करने लगता है। उस रात वह बार बार सोयून के भेजे मैसेज और फोटो देखता रहता है, समझ नहीं पाता कि उसके जैसी लड़की अचानक उसकी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन गई। जैसे ही उनका रिश्ता करने की हिम्मत नहीं करता और डोंगसिक को भी आखिरकार अकेला छोड़ दिया जाता है, तैहून अपना वादा निभाते हुए दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स से भी डोंगसिक की रक्षा करता है। कुछ समय बाद सोयून की बेस्ट फ्रेंड जिम जेवोन से बात करती है। वह पूछती है कि बॉयफ्रेंड होने के बावजूद वह सोयून से इतना दूर क्यों रहता है। वह यहां तक कह देती है कि तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए
लेकिन जेवोन मना कर देता है। वह कहता है कि मैं सो यून को बेहतर तरह समझना चाहता हूं और इस रिश्ते को जारी रखना चाहता हूं। स्कूल के बाद सो यून ज्वान को एक आर्केड ले जाती है जहां वे गेम खेलते हैं और साथ में लंच करते हैं। उस रात वह अपने जर्नल में दिन भर की हर बात सावधानी से लिखती है ताकि कुछ भी भूल न जाए। समय के साथ जिम को जेवोन की सच्चाई समझ आने लगती है। उसे एहसास होता है कि वह सो यून की भावनाओं से खेल नहीं रहा। धीरे धीरे उनका रिश्ता स्वाभाविक रूप से आगे, वे साथ में ज्यादा समय बिताते हैं और वह हर खुश पल को लिखती जाती है ताकि अगले दिन उसे याद रख सके। एक दिन जेवोन देखता है कि तैहून को कुछ स्टूडेंट्स बुरी तरह पीट रहे हैं। बिना सोचे समझे वह उसकी मदद के लिए कूद पड़ता है। सो यून और जिम तुरंत उस घटना को रिकॉर्ड करते हैं और टीचर्स को बताने की धमकी देते हैं। बाद में जेवोन तैहून के घावों का इलाज करता है। उसी दौरान उसे एक अजीब बात दिखती है। तैहून बार बार जिम की तरफ देख रहा होता है, जैसे उसके लिए उसके दिल में कुछ फीलिंग्स हों। जब जिम उसे कहती है कि अगर कोई उसे फिर परेशान करे तो वह उसके पास आ सकता है, और क्योंकि उनके पास सबूत भी है, यह बात और भी साफ हो जाती है। घर पर जेवोन अपने पिता संग यून से बहुत कम बात करता है। 5 साल पहले अपनी मां के गुजर जाने के बाद से सब कुछ बदल गया है। संग यून पहले एक फ्रीलांस फोटोग्राफर थे और उनका एक छोटा स्टूडियो था जो रंग बिरंगी कांच की खिड़कियों के लिए जाना जाता था। लेकिन पत्नी को खोने के बाद वह गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने काम करना छोड़ दिया और खुद को सबसे अलग कर लिया। यह देखकर जेवोन धीरे से अपने पिता को मूव ऑन के लिए कहता है, दोबारा काम शुरू करने के लिए और जिंदगी में फिर से खुशी ढूंढने के लिए। वह चाहता है कि उसके पिता इस दुख में डूबे न रहें। एक दिन जेवोन सो यून को समुद्र किनारे पिकनिक पर ले जाता है। जब उसे पता चलता है कि खाना उसने खुद बनाया है तो वह प्रभावित हो जाती है। जेवोन बताता है कि मां के जाने के बाद उसे घर के काम संभालने पड़े, इसलिए खाना बनाना उसके लिए आम बात बन गई। वह शांत लड़का, जिसे पहले बात करने में भी मुश्किल होती थी, अब धीरे धीरे खुलने लगता है। फॉलो करने थे। यह समझते ही कि उसे सच में उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, वह टूटकर रो पड़ती है। खुद को शांत करने के बाद सो यून आखिरकार जेवोन को अपनी हालत के बारे में बताती है। वह अपनी मेमोरी डिसऑर्डर के बारे में सब कुछ बताती है और माफी मांगती है, यह स्वीकार करते हुए कि उसने उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन जेवोन का जवाब उसे चौंका देता है। वह कहता है कि मुझे इस्तेमाल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता बदले। वह तो यहां तक कहता है कि जो गंभीर बातचीत वे अभी कर रहे हैं उसे भी वह अपने नोट्स में न लिखे, ताकि उनकी कहानी पहले की तरह ही चलती रहे। अगले दिन जेवोन जिम से मिलता है, जिसे पहले से सब कुछ पता होता है। वह उससे कहती है कि सो यून की हालत को बाकी लोगों से छुपाकर रखना। जब जेवोन कहता है कि वह बस चाहता है कि सो यून अपने जर्नल को खुशियों भरी यादों से भर दे, तब जिम को उसकी सच्चाई का एहसास होता है। कुछ समय बाद जेवोन सो यून को कहीं खास जगह ले जाने की योजना बनाता है, लेकिन जिम और तैहून भी साथ आने की जिद करते हैं। चारों एक्वेरियम जाते हैं पेंगुइन देखने, लेकिन वहां कोई पेंगुइन नहीं होता। बाद में जेवोन सो यून को बीच पर ले जाता है ताकि वे कुछ समय अकेले बिता सकें। वे साथ में हंसते हैं और सनसेट का आनंद लेते हैं। सो यून बताती है कि वह कभी अपने जूतों के फीते खुद नहीं बांध पाई। बिना झिझक जेवोन घुटनों पर बैठकर उसके फीते बांध देता है। अगले दिन जेवोन और तैहून लड़कियों को सरप्राइज देते हैं। वे पेंगुइन कॉस्ट्यूम पहनकर आते हैं। यह आइडिया तैहून का होता है, जो साफ तौर पर जिम को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। जेवोन कॉस्ट्यूम में थोड़ा शर्मिंदा लगता है, लेकिन सोयून हंसते हंसते रुक नहीं पाती। वह हर पल को कैद करने के लिए फोटो लेती रहती है। यहां तक कि जिम भी, जो पहले तैहून से चिढ़ी हुई थी, सोयून को इतना खुश देखकर नरम पड़ जाती है। चारों साथ में तस्वीरें लेते हैं और उस रात सो यून उस पूरे खुशहाल दिन को अपने जर्नल में ध्यान से लिखती है। बाद में जब सो यून और उसके दोस्त जेवोन के पिता के फोटो स्टूडियो जाते हैं, जिम तुरंत सॉन्ग फोटोग्राफर हैं। वह उनकी बड़ी फैन होती है और सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो करती है। वह हैरान होती है कि आजकल वह कुछ पोस्ट क्यों नहीं करते। सॉन्ग यून बस इतना कहते हैं कि वह व्यस्त थे और उसके सराहना के लिए धन्यवाद करते हैं।
उस शाम सॉन्ग यून अंदर ही अंदर खुश नजर आते हैं। उनका बेटा अब दोस्तों के साथ है और उसकी एक खूबसूरत और समझदार गर्लफ्रेंड भी है। फिर भी वह प्यार से जेवोन को याद दिलाते हैं कि वह खुद को ज्यादा थकाए नहीं, क्योंकि ज्यादा दबाव उसकी सेहत पर असर डाल सकता है। अगले दिन जिम जेवोन को एक ऐसी बात बताती है जो उसे गहराई से परेशान कर देती है। हाल ही में सोयून सोने से डरने लगी है। वह लगभग हर रात देर तक जागती रहती है, क्योंकि वह उसके साथ बिताए पलों को भूलना नहीं चाहती। इसी वजह से वह थकी हुई और कमजोर दिखने लगी है। यह जानकर जेवोन खुद को मजबूत रखने की कोशिश करता है और चुपचाप मेमोरी डिसऑर्डर और अच्छी थी, इसीलिए वह अपना पुराना स्केचबुक फिर से निकालती है जिसे उसने लंबे समय से नहीं छुआ था। धीरे धीरे वह फिर से ड्रॉ करना शुरू करती है। दिन बीतने के साथ वह और जेवोन साथ में ज्यादा समय बिताने लगते हैं और उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। एक शाम जेवोन सोयून को फायरवर्क्स फेस्टिवल दिखाने ले जाता है। आसमान में चमकती रोशनी के बीच वे आखिरकार मान लेते हैं कि उन्होंने अपना तीसरा नियम तोड़ दिया है। वे प्यार में पड़ चुके हैं। लेकिन इस खुशी के साथ एक गहरी उदासी भी जुड़ी होती है। सोयून जानती है कि चाहे यह पल कितना भी कीमती क्यों ना हो, वह इसे भूल जाएगी। उससे भी ज्यादा दर्दनाक यह है कि वह जेवोन को भूल जाएगी, उस लड़के को जिससे वह सच में प्यार करती है। कुछ समय बाद सोयून अपनी जिंदगी वैसे ही जीती हुई दिखाई देती है, अब भी अपनी याददाश्त की समस्या से जूझते हुए। लेकिन अब कुछ अलग है। जेवोन उसके साथ नहीं है। वह ज्यादा समय जिम के साथ बिताती है और कभी कभी तैहून के साथ भी, लेकिन उनमें से कोई भी जेवोन का जिक्र नहीं करता। फिर भी सोयून बार बार एक ही चेहरे का स्केच बने दोस्त उससे जेवोन के बारे में पूछती है। तभी यह सामने आता है कि कुछ समय पहले जेवोन ने जिम से अकेले में अपनी सेहत के बारे में बात की थी। वह जन्म से ही कमजोर दिल के साथ पैदा हुआ था और उसे नियमित इलाज की जरूरत थी। साथ ही अपनी हालत का खास ध्यान रखना पड़ता था। यही असली वजह थी कि वह फिजिकल एजुकेशन क्लास से दूर रहता था। यह पसीने से नफरत की बात नहीं थी, बल्कि उसका दिल इतना दबाव सह नहीं सकता था। जेवोन ने यह भी बताया कि उसकी हालत और बिगड़ रही है और वह कभी भी मर सकता है। यह सब जानते हुए जेवोन जिम से सोयून का ख्याल रखने के लिए कहता है। सबसे ज्यादा वह चाहता था कि सोयून हर दिन खुश रहे। कुछ ही समय बाद सोयून को जिम का एक फोन कॉल आता है, जिसमें एक दिल तोड़ देने वाली खबर होती है। जेवोन अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब सोयून वहां पहुंचती है, जिम और तैहून पहले से ही उसके अंतिम संस्कार में मौजूद होते हैं और उसे आखिरी श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। यह खबर उसे अंदर तक झकझोर देती है। बिना यादों के भी वह गहरा दुख महसूस करती है। जेवोन की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए जिम एक बहुत मुश्किल फैसला लेती है। वह सोयून के जर्नल से जुआन से जुड़ी हर याद को मिटा देती है। यह आसान नहीं होता, लेकिन वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त को पूरी जिंदगी ऐसे इंसान के लिए तड़पते हुए नहीं देख सकती जो अब इस दुनिया में नहीं है। समय के साथ सोयून धीरे धीरे अपनी मेमोरी डिसऑर्डर से उभरने लगती है। उसकी हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगता है, लेकिन एक चीज अभी भी उसे परेशान करती है। वह जेवोन को पूरी तरह याद नहीं कर पाती, फिर भी वह बार बार उसका चेहरा स्केच करती रहती है। जिम चुपचाप देखती रहती है कैसे उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक ही लड़के के चेहरे से अपनी डायरी के पन्ने भरती जा रही है। आखिरकार यह सामने आता है कि जिम ने सोयून के जेवोन से जुड़े सारे पुराने जर्नल संभाल कर रखे थे। अपराध बोध से भरी हुई वह उन्हें वापस करती है और इतने समय तक सच्चाई छुपाने के लिए माफी मांगती है। उन जर्नल्स के जरिए सोयून को एक ऐसी बात पता चलती है जो वह कभी नहीं जानती थी। वह और जेवोन पहले भी मिल चुके थे। यह सब शुरू होने से पहले वे एक अस्पताल में मिले थे, जब दोनों अपने टेस्ट रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। उस छोटी सी मुलाकात के दौरान सोयून ने जेवोन का नाम एक कागज पर लिख लिया था। यही असली वजह थी कि उसने उसे डेट करने के लिए हां कहा था। भले ही उसे वह पहली मुलाकात याद नहीं, लेकिन उसने वह नोट संभाल कर रखा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके दिल के अंदर वह उसे पहले से जानती थी। पूरी सच्चाई जानने के बाद सोयून जेवोन के पिता से मिलने जाती है। सॉन्ग यून उसे जेवोन की छोड़ी हुई चीजें देते हैं। भावनाओं से भरकर सोयून उनके सामने टूटकर रो पड़ती है। वह माफी मांगती है
क्योंकि वह उनके बेटे को भी याद नहीं कर पा रही जिसने उसे इतनी कीमती यादें दी थीं। सॉन्ग यून उसे प्यार से समझाते हैं। वह कहते हैं कि समय के साथ हर किसी की यादें धुंधली पड़ जाती हैं, चाहे उनकी हालत कैसी भी हो, लेकिन भावनाएं अलग होती हैं। दिल में जमी हुई भावनाएं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। इसीलिए बिना साफ यादों के भी वह जेवोन के लिए इतना गहरा दुख महसूस कर रही है। आखिर में सोयून एक फैसला लेती है। वह आगे बढ़ने और अपनी जिंदगी जीते रहने का चुनाव करती है। वह उन जगहों पर फिर से जाती है जहां वह जेवोन के साथ गई थी, ताकि उन खुशियों से फिर जुड़ सके, बल्कि उस इंसान के रूप में जिसने उसे वैसे ही अपनाया जैसा वह थी। सबसे बढ़कर वह उस प्यार को संभाल कर रखना चाहती है जो उन्होंने कभी साझा किया था, यह मानते हुए कि यादें भले ही मिट जाएं, लेकिन सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। इसी एंडिंग के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।